देखिए, एक इंसान अगर अपना हौसला हार जाए, एक इंसान अगर अपना उम्मीद हार जाए, अगर उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी न बचे, तो वो इससे हालात में भी वो अपने आप को कैसे ढाल सकता है, अपने आप को पूरा टूटने के बाद खुद के अंदर से खुद को कैसे बना सकता है, खुद को कैसे जिंदा कर सकता है कि मुझे भी यहाँ कुछ करना है, मेरे लिए भी बहुत सारी चैलेंजेस है, लेकिन मैं एक्सेप्ट कैसे करूँ। तो आइए इस कहानी से आपको बताते हैं, आपके अंदर आपका रोंगटा रोंगटा खड़ा करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कैसे अपने आप को कामयाब कर सकते हो। किसी भी परिस्थिति में, चाहे ना के बराबर भी आपके माइंड में ये क्वेश्चन जगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उस हालात में भी आप करने पर उतावला हो जाओगे। बस इस कहानी को और इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। तो आज बात होगी हकीकत की, आज बात होगी सच से लड़ाई की, आज बात होगी खुद से टूटे हौसलों की, आज बात होगी बहुत कुछ खोने के बाद, बहुत कुछ न बचने के बाद भी खुद को साबित करने की। आज बात होगी आनंद कुमार सर की। जी हाँ, वही आनंद सर जो गरीबी का चेहरा सबसे नजदीक से देखकर दुनिया को आज मिसाल दे रहा है कि उस हालात से कैसे निकला जा सकता है। जी हाँ, वही आनंद सर जो हमारे बिहार के राजधानी पटना का रहने वाला है और पूरे भारतवर्ष में ये नाम अपना जगमगाया है। जी हाँ, वही आनंद सर जिसके पास पढ़ने की सभी हुनर थी, सभी कला थी, सभी स्किल्स थी, लेकिन कमी थी तो वो पैसा की, वो परिस्थिति की, वो गरीबी की। जी हाँ, वही आनंद सर जो कैम्ब्रिज जाने का पैसे के वजह से अपना सपना तोड़ा। जी हाँ, वही आनंद सर जो अपने पिता को अपने सामने, अपने आंख के सामने मरते देखा अपने फ्यूचर के टेंशन में। हाँ, आज वही आनंद सर की बात की जाएगी। आज आप खुद एक गरीबी का हकीकत जानोगे कि सच में गरीबी एक तोहफा है। गरीबी ही है जो दुनिया भर के शौक मार देने का खुद में, उसके बाद अपना शौक पैदा करने का हौसला देता है कि मैं अपना शौक कैसे पैदा करूं। अपने आप में एक भूख पैदा कर देता है कि मुझे भी यहाँ कुछ साबित करना है, मुझे भी यहाँ बहुत चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और मुझे भी खुद को साबित करना है। आनंद सर का भी जन्म एक गरीब परिवार में हुआ जिसके पास ना कोई अच्छा घर और ना ही कोई सुख शांति था। आनंद सर का घर रेलवे पटरी के जस्ट बगल में बना हुआ था, जो कि बहुत पुराने जमाने से ईंटे के 1.5 कमरे के मकान में वो अपना जिंदगी व्यतीत करते थे, जहाँ ना कोई बिजली का व्यवस्था था। आनंद सर अपना पढ़ाई एक अमरूद के पेड़ के नीचे बैठकर करते थे और रात होने के बाद अगर उसे जहाँ लैंप की रोशनी मिल जाती वहां जाकर अपना पढ़ाई कंप्लीट करते थे। ऐसी स्थिति थी आनंद सर की। उस कठिन स्थिति में अपना हर हौसला हार जाने के बाद आनंद सर का उसका गुरूर था उसका पढ़ाई। लेकिन जहाँ वो अपने आप में कभी टूट जाते थे, कभी अपना हौसला हार जाते थे, तो उसके पिता उसको हमेशा भरपूर हौसला देते थे, उसको मोटिवेट करते थे आगे जिंदगी के लिए। आनंद सर के पिता बोलते थे बेटा पढ़ो, क्योंकि ज्ञान के अलावा दुनिया में कोई ऐसा हथियार नहीं है जिसके बाद तुम अपने आप को साबित कर पाओगे, जिसके बाद दुनिया की हर मुश्किल से तुम लड़ पाओगे। आनंद सर के पिता एक डाक का काम करते थे, चिट्ठी पहुंचाने का, और इस काम से उतनी आमदनी नहीं आती थी जिससे वो अपने बेटे आनंद सर को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। इतनी औकात नहीं थी उस टाइम आनंद सर के पिता की। लेकिन उनके पिता हमेशा आनंद सर को मोटिवेट करते रहते थे, उसको टूटने नहीं देते थे, क्योंकि आनंद सर के पिता को पता था कि मेरे बेटे का स्किल्स कैसा है मैथमेटिक्स में, अदर सब्जेक्ट्स में। आनंद सर अपने सरकारी स्कूल में 10th पास करते हैं। 10th पास करने के बाद उसके सारे फ्रेंड्स आते हैं उनके पास, बोलते हैं आनंद हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगे। आनंद सर के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो दिल्ली जाकर पढ़ाई कर पाते, इसलिए आनंद सर अपने आगे की पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी से करते हैं। उसके बाद आनंद सर के पास कोई ऑप्शंस नहीं रहता था, तो आनंद सर का हौसला बढ़ाने के लिए उसके टीचर डॉक्टर DP वर्मा और बाल गंगाधर प्रसाद आनंद सर का माइंड स्किल्स देखकर उनको बहुत हौसला देते थे, उनको बढ़ावा देते थे। अपने आप में कभी हार मत मानो, तुम्हारे पास वो अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़ा तुम्हारा माइंड स्किल्स जो तुम्हारे पास है, तुम कभी भी अपने आप को साबित कर सकते हो। उसके बाद ये सब सुनकर आनंद सर कहाँ रुकने वाले थे। उसके बाद आनंद सर पढ़ाई करते करते एक ऐसी मैथमेटिक फॉर्मूला बनाते हैं और फिर वो फॉर्मूला इतना चर्चा में आता है, इतना चर्चा में आता है कि पूरे अखबार में, पूरे बिहार के अखबार में ये फॉर्मूला छप जाता है। वही फॉर्मूला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। उसके बाद यही फॉर्मूला बड़े बड़े आर्टिकल में लिखे गए, बड़े बड़े जर्नल्स में छपे, यहाँ तक कि लंदन और अमेरिका के जर्नल्स में भी ये फॉर्मूला छपे गए। और फिर यही फॉर्मूला आनंद सर का कैम्ब्रिज जाने का ऑफर लाता है, यानी कि
कैम्ब्रिज से ऑफर आता है आनंद सर को प्रस्तुत करने का वहाँ। और फिर सबसे दुख भरी कहानी ये है कि आनंद सर की जिंदगी में फिर वही कहानी आ जाती है, फिर कहानी वहीं पे आके रुक जाती है, फिर पैसों की प्रॉब्लम आ जाती है आनंद सर की जिंदगी। उसके बाद आनंद सर के पिता बहुत कोशिश करते हैं पैसा कहीं से उधार लेने का, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी के मंगलसूत्र तक गिरवी रख देते हैं। लेकिन फिर भी कैम्ब्रिज जाने के लिए हवाई जहाज की जितनी टिकट की रेट होती है, जितनी दाम होती है, उतना पैसा नहीं चुका पाते हैं आनंद सर के पिताजी। इसी दौरान अगले रात आनंद सर के पिताजी घर पे बैठे सोचते सोचते कैम्ब्रिज जाने का टेंशन लेते लेते आनंद सर के सामने अपने आखिरी सांस लेते हैं। उस रात बहुत बारिश भी हो रही थी, कुछ ठीक नहीं चल रहा था। आनंद सर और उसके भाई बगल के पड़ोसी के ठेले पर अपने पिता को लेटाते हैं और उसी जोरदार बारिश में अपने पिता को हॉस्पिटल ले जाने का कोशिश करते हैं। लेकिन आधा रास्ता पर ही उसके पिता का पूरा दम टूट जाता है। और उसके बाद आनंद सर अपने अंदर इतनी बुरी तरीका से टूट जाते हैं, पूरे हौसला को भूल के उस समय अपने आप को पूरा कमजोर कर लेते हैं कि मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा, मेरा हौसला बढ़ाने वाला, मुझे मोटिवेट करने वाला और मुझे सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने वाला इंसान अब दुनिया में नहीं रहा। उस टाइम रात का 11 बज रहा था और उस दौरान आनंद सर के पिता का दम टूटता है सड़क के आधी रात के समय। और उसी दौरान आनंद सर के पिता का पूरा देहांत हो जाता है और आनंद सर के पिता दुनिया को अलविदा कह देते हैं। अब कोई सपना नहीं, अब कोई हौसला बढ़ाने वाला नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं। आनंद सर पूरा टूट चुके थे अपने अंदर। ऐसे ही दिन गुजरते रहता है। आनंद सर बैठे बैठे बस सोचते रहते थे कि अब क्या होगा, कैसे होगा। फिर सोचते सोचते आनंद सर को अपने पिता के बात याद आ जाते हैं कि पिता हमेशा कहते थे कैसे भी हालात हो, कैसे भी स्थिति हो, लेकिन कोशिश करना मत छोड़ना, क्योंकि कोशिश करने से ही तुम्हारा असली पहचान बनेगा कि तुम्हारा रियलिटी में इमेज क्या है। फिर आनंद सर अपने अंदर थोड़ा सा मोटिवेट हुए और बोले साला जब खोने को कुछ नहीं बचा है फिर काहे को फालतू टाइम गुजार रहे हैं। साला जब खोने को कुछ नहीं है तो समझ लो कि पाने का बहुत कुछ मौका है अभी हमारे पास। एक बार फिर आनंद सर अपने अंदर हौसला भरते हैं और निकल जाते हैं अपना मैथमेटिक माइंड यूज करने। आनंद सर उस वक्त एक जरूर सीख लेते हैं अपनी किस्मत से, साला जो सपना तक पहुंचने का औकात नहीं है तो उस सपना से पहले अपने औकात पर कमांड करने की फोकस करना जरूरी है। जैसे सेम टू सेम मैथमेटिक्स में होता है, एक के बाद डायरेक्ट 100 नहीं आता है, पहले 1 2 3 4 5 उसके बाद पढ़ते पढ़ते हम 100 तक पहुंचते हैं, तब हम अपने सपने तक पहुंच सकते हैं। इसी रूल्स को आजमाकर आनंद सर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया कि सच में पहले सपना तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, पहले धीरे धीरे जो कंप्लीट करना उसको कंप्लीट करते हैं, अपने स्टेटस को, अपने औकात को आगे बढ़ाते हैं। उस दौरान आनंद सर का माँ और आनंद सर का भाई उसका बहुत साथ देता है। आनंद सर की माँ उसको पापड़ बना बना कर देती है और आनंद सर पूरे मार्केट में पापड़ बेचते साइकिल पर, आनंद पापड़ के नाम से। लेकिन इससे घर भी नहीं चल रहा था, इससे रोजी रोटी भी नहीं मिल रही थी और सबसे बड़ी बात टाइम का बहुत वेस्ट हो रहा था। लेकिन आनंद सर कोशिश करना नहीं छोड़े। आनंद सर पापड़ बेचने के काम को छोड़कर बोले इससे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है और सबसे बड़ी बात टाइम का बहुत वेस्ट हो रहा है। तो आनंद सर फिर अपने मैथमेटिक्स का यूज करते हैं और सोचते हैं जब इतना इंटेलिजेंट मैं हूँ और मेरा किस्मत मेरा साथ नहीं दिया तो आगे क्या होगा मेरा। आनंद सर शुरू में 2 बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते, उसके बाद धीरे धीरे स्टूडेंट्स का संख्या बढ़ते रहता है, उसके बाद धीरे धीरे स्टूडेंट्स की संख्या 10 20 50 100 तक पहुंच जाता है। शुरू में आनंद सर फ्री में बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन जब बच्चा बढ़ने लगा तो आनंद सर धीरे धीरे कुछ फीस भी सब पे चार्ज करने लगे। फिर जब बहुत सारे बच्चे आने लगे तो आनंद सर उस वक्त एक बच्चे पर 1 साल में 500 रुपए चार्ज करते थे, यानी कि पर स्टूडेंट पर ईयर 500 रुपीज चार्ज करते थे आनंद सर एक स्टूडेंट पे। सोचो ये कितना लंबा गैपिंग है, 1 साल में 500 रुपए वो एक बच्चे पे चार्ज करते थे। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट की स्थिति देखकर उनको फ्री में पढ़ाते थे, फ्री में नॉलेज देते थे, फ्री में एजुकेटेड बांटते थे, अपना ज्ञान बांटते थे। फिर कहानी में ट्विस्ट आता है, आनंद सर सोचते हैं इससे कुछ हो नहीं रहा है, बस बच्चे पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, इसका कोई रूल कायदा कानून नहीं बन रहा। फिर आनंद सर के भाई मिलकर एक मीटअप करते हैं और उस मीटअप में फैसला लेते हैं कि हम सुपर 30 चलाएंगे, ऐसे बच्चों को जमा करेंगे, ऐसे बच्चों को बुलाएंगे, ऐसे बच्चों को इन्वाइट करेंगे। आनंद सर ऐसे स्टूडेंट्स को तलाश करते हैं जिसके पास ना कोई सुविधा है, ना कोई पढ़ने का कोई जरिया है, लेकिन पढ़ने का उसमें शौक है, हुनर है और जिद है। आनंद सर इस फैसले को लेते हैं और 100% इस पर काम करते हैं और पूरे गांव बाजार में प्रचार करवाते हैं, पर्ची बंटवाते हैं और ये पर्ची उस बच्चा तक पहुंचता भी है जिस बच्चे के पास पूरा सुविधा नहीं है, और उसमें से 30 बच्चा आनंद सर के पास प्रेजेंट भी होते हैं। और आनंद सर सभी का इंटरव्यू लेते हैं और सब
के बारे में जानते हैं कि किसका क्या कंडीशन है, किसके पास क्या प्रॉब्लम्स है, किसे क्या सीखना है, किसे क्या हुनर है, और आनंद सर सबको एक्सेप्ट करते हैं। इस हालात में ऐसे काम में सुपर 30 चलाने में आनंद सर की माँ और आनंद सर का भाई उसका बहुत मदद करता है, बहुत साथ देता है। और फिर वहां से स्टार्ट होती है सुपर 30। शुरू में वहाँ बहुत स्टूडेंट घबराए होते थे। स्टूडेंट लोग अपने आप में सोचते थे कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, हमारे पास कुछ सुविधा नहीं है, पढ़ने का ठीक से जगह नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, ना ही कोई बुक्स है, ये सब थिंक उसको छोटा बना रहा था। फिर वहाँ पर आनंद सर आते हैं और सभी बच्चों को पता चलता है कि हम किसी और के पास नहीं बल्कि आनंद सर के पास पढ़ रहे हैं, जिसके पास सभी का सभी उपाय है कि कैसे समाधान निकाला। आनंद सर वैसे इंसान थे जो मैथमेटिक रूल से गरीबी को भी मात देते थे। और इसी तरह जब पढ़ाई करते करते फाइनल एग्जाम्स का टाइम आता है, तब आनंद सर को लगता है कि कम से कम 30 में से 5 स्टूडेंट IIT क्रैक कर पाए। और जब कम्प्लीटली एग्जाम के बाद जब फाइनल रिजल्ट का टाइम आता है, वो दिन आता है, तब आनंद सर को मालूम पड़ता है कि पहले 30 में से 18 स्टूडेंट्स IIT क्रैक कर पाते हैं, IIT पास कर पाते हैं। पहले प्रिपरेशंस को लेकर, पहले कंडीशंस को लेकर, पहले प्रॉब्लम्स को लेकर, पहले इस हालात को जूझ के आगे बढ़कर IIT क्रैक करते हैं 30 में से 18 स्टूडेंट्स। पहले ही साल 30 में से 18 स्टूडेंट IIT निकालते हैं। और फिर इसी तरह मेहनत जारी रहती है आनंद सर की। और फिर अगले साल 30 में से 22 स्टूडेंट्स IIT क्रैक कर पाते हैं। और फिर तीसरे साल ऐसा ईयर्स आता है कि 30 में से 30 स्टूडेंट्स IIT क्रैक कर लेते हैं, IIT पास कर लेते हैं। और अभी तक की बात करें तो आनंद सर टोटल 480 स्टूडेंट्स को IIT के लिए ट्रेंड किए हैं, जिसमें से 422 स्टूडेंट्स IIT पास करने में मुकम्मल कामयाब हो पाए हैं। और अभी भी बाकी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, आनंद सर अपने स्ट्रगल में लगे हुए हैं। उसी दौरान कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी निकल कर आते हैं जो खुद के साथ साथ आनंद सर का नाम अमेरिका और कनाडा जैसे कंट्री में भी उजागर करते हैं। एक स्टूडेंट अभिषेक राज जो अभी अमेरिका में जॉब कर रहा है, एक स्टूडेंट धनंजय जो अभी अमेरिका में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है, एक स्टूडेंट प्रेमपाल जो अभी इसरो के कंपनी में एज ए साइंटिस्ट काम कर रहा है। और ऐसे ही बहुत स्टूडेंट सम्मानित किए गए, पुरस्कारित किए गए और आनंद सर का नाम पूरे भारतवर्ष, पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड में जगमगा दिए, उजागर कर दिए। उसके बाद पूरे दुनिया में आनंद सर की बहुत चर्चा होने लगी। आनंद सर को बहुत सारे ऑफर्स आए, बहुत जगह इनविटेशन मिली कि आप यहाँ आकर मोटिवेट कीजिए, आप हमारे कोचिंग को मोटिवेट कीजिए, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट कीजिए, आप हमारी टीम को आकर मोटिवेट कीजिए। बहुत ऐसे ऑफर्स आने लगे आनंद सर को। आनंद सर पूरे बिहार भारत में चर्चे में आने लगे कि क्या है आनंद सर, क्या है उसकी कहानी, क्या है सुपर 30 की कहानी। आनंद सर इतने चर्चित हो गए थे, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आते या किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में जाते तो वहाँ के स्टूडेंट के साथ साथ अदर प्लेस के स्टूडेंट को जब पता चलता था, अदर प्लेस के लोगों को जब पता चलता तो इतने भीड़ लग जाते थे कि भीड़ को संभालना मुश्किल रहता था। बहुत सारे मीडिया वाला इंटरव्यू लिए, बहुत सारे पब्लिक उसको मिलने को तरसे। इतने चर्चित होने के बाद, इतने चर्चा में आने के बाद, इतने मीडिया में आने के बाद, इतने पब्लिक में मशहूर होने के बाद उसी दौरान आनंद सर का एक कैनेडियन लेखक द्वारा किताब लिखी जाती है जिसका नाम होता है सुपर 30। इस पर आज एक मूवी भी बन चुकी है जिसका रोल हमें ऋतिक रोशन सर द्वारा दिखा है। जब ये मूवी बनने की चर्चा हो रही थी, एक्टरों में बात फैल रही थी, तो बहुत सारे एक्टर आनंद सर से आकर मिलते हैं और अपनी अपनी राय देते हैं कि ये मूवी मैं कर लूंगा। कुछ एक्टर बोलते थे कि ये मूवी मैं कर लूंगा, उतना भारी नहीं है। कुछ एक्टर बोलते हैं कि कहानी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा। उसके बाद आनंद सर को कुछ सही नहीं लगता है और आनंद सर मिलते हैं ऋतिक रोशन से और उससे मीटअप करते हैं, उससे मुलाकात करते हैं। और जब ऋतिक रोशन से बात होती है तो ऋतिक रोशन से आनंद सर पूछते हैं कि आपको क्या ये मूवी करनी है, आपको कैसे करनी है, अपना राय दें। तो ऋतिक रोशन सर बोलते हैं कि ये मूवी करना उतना आसान नहीं है और ये मूवी 1-2 महीना में नहीं कंप्लीट होने वाली है। इस मूवी के लिए कम से कम 9 से 8 मंथ चाहिए और इस किरदार को निभाने के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए और बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए। यही बात आनंद सर को ऋतिक रोशन की अच्छी लगती है। उसके बाद आनंद सर एक्सेप्ट करते हैं कि ये रोल आप ही कीजिएगा और ऋतिक रोशन को ये मूवी दे दी जाती है। उसके बाद आप इस मूवी में झलक देख सकते हो कि किस तरीका से प्रदर्शित किया गया है, किस तरीका से एक्टिंग किया गया है, किस तरीका से आनंद सर का रोल को अंदाज में दिखाया गया है ऋतिक रोशन सर द्वारा। टू कॉपी आनंद सर की एक्टिंग के जैसा एक्ट किया गया है। आनंद सर इस बात का तारीफ खुद करते हैं।
और जब बाद में मूवी रिलीज होती है तो हम सबको पता है कि क्या एक्टिंग है ऋतिक रोशन सर की आनंद सर के सच्चे कहानी को लेकर। सच में आनंद सर का कहानी बहुत इंस्पायर करने वाली है, इंस्पिरेशनल लोगों के लिए, बहुत सारी मोटिवेशन देने वाली है, मोटिवेशनल लोगों के लिए जो बहुत सारे ऑप्शंस को नहीं चूज कर पाते हैं, जो अपने छोटे छोटे सोच को बड़ा बना लेते हैं। और कहानी फिर यहाँ तक आ जाती है कि वही लड़का जो 1.5 कमरे के मकान में, ईंटे के मकान में, जिसका घर पटरी के किनारे के जस्ट बगल में बना हुआ था, टेंशन से पढ़ नहीं पाता था, उसकी जिंदगी में सुख शांति नहीं थी, वही लड़का सपना दिखता था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन हार नहीं माना। और वही इंसान आज अंबानी, अमिताभ बच्चन और पीएम मोदी जैसे बड़े बड़े लोगों से आज वो मिल रहा है, मीटअप कर रहा है, उससे मुलाकात कर रहा है और अपना हुनर का पेशकश कर रहा है। आनंद सर का इनवाइट अमिताभ बच्चन की केबीसी शो में भी हुआ था, जिसमें वो 25 लाख जीतते हैं, उसके बाद दुनिया को सारा परिचय देते हैं अपने बारे में। यही है खुद से हार नहीं मानने की, किस्मत से हार नहीं मानने की, प्रॉब्लम से हार नहीं मानने की कला। आप जहां हो, जैसे हो, वहीं से स्टार्ट करो कि क्या करना है। और याद रखना आनंद सर का वो बात, अगर तुम बड़ा सपना देख रहे हो तो बड़ा सपना देखने से पहले अपना औकात को बढ़ाना सीखो। अगर डायरेक्ट आप बड़े सपने तक जा सकते हो तो ऐसा पॉसिबल किसी की लाइफ में नहीं हुआ है। आप जब तक पूरे सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तब तक आप ऊपर वाले फ्लोर तक नहीं पहुंच सकते हो। आपको उसके लिए पूरे सपने को कंप्लीट करना पड़ेगा। अपना स्टेटस, अपना कंसिस्टेंसी, अपना मोटिवेट, अपना दिनचर्या, सब कुछ को कंप्लीट करके आप वो सपना तक पहुंच सकते हो। सबसे बड़ी बात यही है इस कहानी की, इस वीडियो में। इसी बात को लेकर मैं अपना वीडियो खत्म करना चाहता हूँ। मैं इकराम खान मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें अगर आप पूरा वॉच कर चुके हैं तो।